नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज 21 फरवरी 2026, दिन शनिवार, तिथि चतुर्थी है। चलिए देखते हैं आज की 20 मुख्य खबरें पर। उससे पहले आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले इसे लाइक कर ले, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर। और केंद्र सरकार ने केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना CGHS के तहत लगभग 42 लाख से अधिक लाभार्थियों को बड़ी राहत दी है। अब CGHS के तहत चिकित्सा रिहर्सबर्समेंट की सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया है, जिससे गंभीर और महंगे इलाज की लागत को देश के सेवारत कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके परिवारों के लिए आसान और तेज मंजूरी मिल सकेगी। इस बदलाव के बाद विभागाध्यक्ष विभागों में सीधे इलाज के खर्च की फाइलों को मंजूर कर सकेंगे, जिससे लंबी प्रक्रियाओं और देरी से छुटकारा मिलेगा। इससे लाभार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच में महत्वपूर्ण सुधार होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नागपुर अब राफेल लड़ाकू जेट्स के वैश्विक उत्पादन का महत्वपूर्ण हब बनने की ओर बढ़ रहा है। भारत और डसॉल्ट एविएशन की साझेदारी से MIHAN SEZ में एक फाइनल असेंबली लाइन स्थापित की जा रही है, जहां लगभग 96 राफेल जेट्स को भारत में ही निर्मित किया जाएगा। इससे देश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को मजबूती मिलेगी, हजारों रोजगार सृजित होंगे और भारत मेक इन इंडिया के तहत ग्लोबल एयरक्राफ्ट उत्पादन में अपना स्थान मजबूत करेगा। नागपुर से तैयार होने वाले राफेल से भारत की रक्षा क्षमता और निर्यात संभावनाओं को भी बल मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव को रोकने में उनकी अहम भूमिका रही। ट्रंप के अनुसार दोनों देशों के बीच संघर्ष के दौरान फाइटर जेट्स तैनात किए गए थे और हालात युद्ध की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उनके हस्तक्षेप से स्थिति संभल गई। उन्होंने कहा कि सख्त आर्थिक चेतावनी और कूटनीतिक दबाव के चलते भारत और पाकिस्तान ने कदम पीछे खींचे। हालांकि भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वह किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता। ट्रंप के इस बयान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस तेज हो गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब CBSE बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों को लेट होने की चिंता नहीं रहेगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने परीक्षार्थियों के लिए विशेष व्यवस्था की है। परीक्षा के दिनों में छात्रों को मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा जांच और टिकट काउंटर पर प्रायोरिटी दी जाएगी, ताकि वे बिना देरी के अपने परीक्षा केंद्र पहुंच सकें। मेट्रो स्टाफ को छात्रों की मदद के निर्देश दिए गए हैं और जरूरत पड़ने पर अलग कतार की सुविधा भी मिलेगी। इस पहल से लाखों छात्रों को राहत मिलेगी और वे समय पर परीक्षा देकर तनाव मुक्त रह सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत ने फ्रांस से बड़ा रक्षा सौदा किया, लेकिन अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल नहीं किया। भारत और फ्रांस के बीच हाल ही में 114 राफेल लड़ाकू विमानों तथा कुछ P-8I समुद्री निगरानी विमान खरीदने का सौदा हुआ है, लेकिन इस सूची में अमेरिकी अपैची अटैक हेलीकॉप्टरों को शामिल नहीं किया गया। इसका कारण यह माना जा रहा है कि हेलीकॉप्टर की ऊंची लागत, बदलते युद्ध की रणनीति और छोटे सस्ते ड्रोन तथा एडवांस सिस्टम की भूमिका के कारण आज के युद्ध क्षेत्र में हेलीकॉप्टरों की भूमिका कम होती जा रही है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर अपाचे वाले प्रस्ताव को न अपनाने पर आश्चर्य जताया, लेकिन भारत ने सामरिक जरूरतों और भविष्य की रणनीति के आधार पर राफेल को प्राथमिकता दी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आसाम में मतदान प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और मतदाता अनुकूल बनाने के लिए चुनाव आयोग ने महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब मतदान बूथ पर मोबाइल फोन ले जाना अनुमति दी गई है, जिससे मतदाता अपनी पहचान और अन्य जानकारी आसानी से संभाल सकेंगे। इसके अलावा EVM पर मतदाताओं की फोटो और इमेज कलर में देखने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि कोई गड़बड़ी न हो। हर बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाता को सूचीबद्ध किया गया है, जिससे कतारें कम होंगी और मतदान सुचारू रूप से होगा। ये बदलाव आसाम विधानसभा चुनाव में पहले से रिकॉर्ड हिस्सेदारी तथा सुविधाजनक मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के एक गांव ने जाति मुक्त समाज का ऐतिहासिक संकल्प पारित किया है। अहिल्यानगर जिला के सौंदला गांव में 5 फरवरी को ग्राम सभा ने सर्वसम्मति से एक निर्णय लिया कि अब गांव में जाति, धर्म, पंथ या नस्ल के आधार पर किसी का भेदभाव नहीं होगा और सभी लोगों को समान अधिकार मिलेंगे। प्रस्ताव में कहा गया है कि गांव मानवता धर्म को अपनाएगा और सरकारी सुविधाएं, पानी के स्रोत, मंदिर, श्मशान, स्कूल व सार्वजनिक कार्यक्रम सभी के लिए खुले रहेंगे। साथ ही जातीय तनाव फैलाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट पर पैनल कार्रवाई करेगा।
यह पहल सामाजिक समानता और भाईचारे को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में एआई समिट के दौरान राजनीति गर्मा गई है। भारत में चल रहे एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के मंच पर आज राहुल गांधी और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की शर्टलेस प्रदर्शन ने राजनीतिक विवाद पैदा कर दिया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत मंडपम में विरोध जताया और कुछ ने टी शर्ट उतारकर सरकार और इंडिया यूएस व्यापार समझौते पर नाराजगी जताई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज किया। भाजपा ने इस कार्यवाही को देश विरोधी और असम्मानजनक बताया और राहुल गांधी पर विरोध फैलाने का आरोप लगाया है, जिससे सियासी पारा और गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्नाटक के बागलकोट में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती जुलूस के दौरान तनाव फैल गया जब जुलूस पंका मस्जिद के पास से गुजरते समय कुछ लोगों ने पत्थर फेंके। पुलिस निरीक्षक एसपी सिद्धार्थ गोयल समेत कुछ पुलिसकर्मी मामूली चोटें आईं, लेकिन कोई गंभीर हताहत नहीं हुआ। पत्थरबाजी के बाद कुछ युवाओं ने सब्जियों के ठेलों में आग लगा दी और माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना के बाद पुलिस ने आंशिक निषेधाज्ञा लागू कर दी और 8 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है और मौके पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में 2026 से 27 के बजट को लेकर विधानसभा में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है, जहां योगी आदित्यनाथ सरकार और समाजवादी पार्टी के बीच तीखी बयानबाजी हुई है। विपक्ष ने बजट को 9 लाख करोड़ का धोखा बताया और सरकार पर खर्च में कमी, किसानों व बेरोजगारी की अनदेखी का आरोप लगाया है। एसपी ने बिजली विभाग के निजीकरण और विकास खर्च पर सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी के नेताओं ने बजट को ऐतिहासिक वित्तीय परिवर्तन का दावा करते हुए विकास व सामाजिक कल्याण योजनाओं को बढ़ावा बताया। विधानसभा सत्र में सदन की कार्यवाही के दौरान हंगामे भी देखे गए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के बजट सत्र में बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अब शिक्षा मित्रों को अप्रैल 2026 से 18,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा, जो पहले 10,000 रुपये था। इसी तरह अनुदेशकों का मानदेय भी 17,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है, जबकि पहले उन्हें 9,000 रुपये मिलता था। यह वृद्धि प्रदेश के लगभग 1.4 लाख शिक्षा मित्रों और करीब 25,000 अनुदेशकों को आर्थिक राहत देगी। साथ ही सरकार शिक्षकों को 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा भी देगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नई दिल्ली में चल रहे एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति जताई, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक, हेल्थ केयर और निवेश जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया। बैठक में सुपर कंप्यूटर क्लस्टर स्थापना और गिफ्ट सिटी में यूएई की कंपनी कार्यालय खोलने जैसे समझौतों पर भी चर्चा हुई। यह बैठक समिट के मौके पर द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गलत उपयोग को लेकर गंभीर चिंता जताई है, खासकर तब जब कुछ वकील एआई टूल्स का इस्तेमाल करके याचिकाएं तैयार कर रहे हैं जो अदालत में जमा की जाती हैं। शीर्ष न्यायालय ने बताया कि इन एआई जनित याचिकाओं में कई बार ऐसे फैसलों का हवाला दिया जा रहा है जो वास्तव में मौजूद ही नहीं हैं, जैसे मर्सी वर्सेस मैनकाइंड जैसे गलत या अस्तित्वहीन उद्धरण पाए गए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह प्रवृत्ति बिल्कुल अस्वीकार्य है और इससे न्यायपालिका पर अतिरिक्त बोझ पड़ीत रहा है। इसलिए वकीलों को याचिकाओं की सामग्री की पारदर्शिता और सत्यापन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को आर्थिक राहत देने के लिए 10 प्रमुख ट्रेनों से सुपरफास्ट दर्जा हटा दिया है, जिससे अब इन ट्रेनों को सामान्य एक्सप्रेस के रूप में चलाया जाएगा और सुपरफास्ट सरचार्ज वसूली नहीं होगी। यह बदलाव 13 अप्रैल 2026 से लागू होगा और इससे टिकट किराया 5% से 12% तक कम हो जाएगा, खासकर स्लीपर और एसी श्रेणियों में। रेलवे बोर्ड ने यह कदम संसद की लोक लेखा समिति की रिपोर्ट के बाद उठाया है, जिसमें कहा गया कि इन ट्रेनों की औसत रफ्तार आवश्यक 55 किलोमीटर प्रति घंटा के मानक पर खरी नहीं उतरती थी। इससे यात्रियों को सस्ता सफर करने का लाभ मिलेगा, हालांकि इनका प्राथमिकता ट्रैक अल्प हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रूस ने स्पष्ट किया है कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के बाद भी अपनी कच्चे तेल की खरीद में कोई बदलाव नहीं करेगा
और यह दीर्घकालिक साझेदारी का हिस्सा है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत अभी भी रूस से तेल आयात जारी रखेगा और यह समझौता उसकी ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा स्थिरता के हित में है, न कि किसी बाहरी दबाव के कारण। रूस ने यह भी दोहराया कि तेल व्यापार दोनों देशों के बीच विश्वसनीय सहयोग की निशानी है और इसमें किसी तीसरे पक्ष की कटौती नहीं आएगी। इस बयान ने भारत रूस ऊर्जा तालमेल को पुनः मजबूती दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नई दिल्ली में चल रहे एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में अमेरिकी तकनीक कंपनियों और उनके प्रतिनिधियों ने जोर देकर कहा कि भारत को अपने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में अमेरिकी एआई स्टैक और टूल्स का उपयोग करना चाहिए ताकि वह वैश्विक एआई विकास का एक बड़ा बाजार बने। इस विचार को व्हाइट हाउस के सीनियर एआई एडवाइजर श्रीराम कृष्णन समेत कई तकनीकी नेताओं ने समर्थन दिया है, जिस पर सोशल मीडिया पर व्यापक बहस भी छिड़ गई है। आलोचकों का कहना है कि इससे भारत पर विदेशी तकनीक का नियंत्रण बढ़ सकता है और देश की डिजिटल स्वायत्तता को खतरा हो सकता है। इन बयानों के बीच यह चर्चा उठी है कि भारत को अपने स्थानीय एआई प्लेटफॉर्म और क्षमता भी मजबूत करनी चाहिए ताकि तकनीकी आत्मनिर्भरता बनी रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखे और अगर आपका वीडियो के बारे में कोई सुझाव हो तो वो भी लिखे। धन्यवाद।